थोड़ी सी बरसात ही खोल देती है एमसीडी की कलई। इलाके में जगह जगह सड़कों पर भर जाता है पानी। हर बार बारिश के बाद इसी समस्या से लोग होते हैं रूबरू। समय पर ठीक से हो सफाई तो न हो समस्या। आपस में भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता, फेसबुक कमेंट को लेकर हुआ विवाद। बहस से बढ़कर मामला पहुंचा हाथापाई तक। झगड़े का वीडियो तेजी से हुआ वायरल। वेलकम थाना पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। पुलिस ने 2 स्नैचर्स को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी के 6 मोबाइल फोन बरामद। स्नैचिंग में इस्तेमाल स्कूटी भी चोरी की। पैनिक बटन को लेकर जागरूकता का अभाव। कुछ ड्राइवर्स नहीं जानते उनकी टैक्सी में पैनिक बटन है या नहीं। पुरानी टैक्सियों में नहीं है पैनिक बटन। बटन को लगवाने में आता है एक्स्ट्रा खर्च। न्यू उस्मानपुरी में बड़ी वारदात। 2 भाइयों ने युवक को पेट्रोल डालकर जलाया। पीड़ित कपड़े उतार खुद पहुंचा अस्पताल। केस दर्ज कर पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में बरसात के बाद जगह जगह पानी भर जाना आम बात है। कुछ ऐसा ही हाल गीता कॉलोनी का है। यहाँ मार्केट एरिया में थोड़ी सी बारिश के बाद ही सड़कों पर पानी भर जाता है, जिसके बाद यहाँ से गुजरने में लोगों को काफ़ी मुश्किल होती है। लोगों का कहना है कि थोड़ी सी बरसात से ही एमसीडी की सफाई की पोल खुल जाती है। सड़कों पर पानी भरने लगता है। हर बार बारिश के बाद यहाँ यही समस्या रहती है। अगर समय से ठीक तरीके से सफाई हो और नालियों से निकली सिल्ट को समय से हटा लिया जाए तो शायद यह समस्या पैदा न हो। लोगों का कहना है कि एमसीडी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कई दिनों तक कूड़ा यूं ही पड़ा रहता है, उसको उठाया नहीं जाता और बारिश के बाद यह जहां तहां फैलता रहता है और गंदगी से बीमारियों का खतरा रहता है। मैडम, बारिश का मौसम है, हालांकि लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, गंदगी बहुत हो रही है। मक्खी मच्छर, पानी इकट्ठा हो है, आप देख रहे हैं जैसे पानी इकट्ठा हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। बारिश का मौसम अच्छा है लेकिन गंदगी नहीं है। एमसीडी इस पर ध्यान नहीं दे पा रही। मेरा जगह जगह गंदगी, समय पर सफाई नहीं हो पाती। आप भी देख रहे हैं, आपके एग्जाम्पल है, पानी भरा पड़ा हुआ है, सफाई नहीं हो पाती। मैं अनुरोध करता हूँ गवर्नमेंट सरकार से, एमसीडी से, कि बारिश का मौसम आ रहा है कि अपने प्लीज़ ये अपने साफ़ सफाई पर ध्यान दें, इससे बीमारियाँ कम हों। वो मैं समय पर नहीं उठ पाता। वो कई हफ्ते दिन के लिए, 15 दिन के लिए जमा रहता है। वो काफ़ी बदबू फैला करता है। कब बारिश होती है वो रोड में आ जाता है। हालांकि वो किनारे पर करते हैं लेकिन बारिश रोडों पर आ जाता है, मक्खी मच्छर पैदा होते हैं उससे। वो काफ़ी बीमारी पैरों में लगता है, मोटरसाइकिल में लगता है, काफ़ी दिक्कत करता है। हाँ, उससे भी बीमारियों का डर बना रहता है। लेकिन अगर वो टाइम से अगर हो जाए, साफ़ सफाई हो जाए, बारिश का पानी है वो कहीं ना कहीं हद तक साफ़ हो जाए 1 या 2 दिन में, तो ऐसी बीमारियाँ नहीं फैलेगी। कचड़े होते हैं, कचड़े पैरे होते हैं, कागज़ है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये सारी सब्जियाँ हैं सड़ी हुई, वो सारी पड़ी होती हैं। वहाँ मलबा वगैरह पड़ा होता है, वो सारी चीज़ें को ध्यान रखना चाहिए। सारी चीज़ बातों का कि जो है बारिश का पानी इस समय चल रहा है, तो बारिश का पानी है तो उसको साफ़ सफाई करवाएं। इतना गंदगी जैसे लगता है जैसे कि मतलब हर जगह पे जो गंदगी निकालते हैं वो बरसात के कारण और ज़्यादा फैल रही है चारों तरफ से। फिर कूड़ा उठाते नहीं है, कूड़ा झाड़ू भी मार के चलाएंगे, पीछे पीछे कूड़ा, बरसात आ रही है तो सारे में बह जा रहा है। पर गंदगी देखो यहाँ आस-पास में अभी सामने आपको दिखाई दे रही है। इतना ढेर लगा हुआ कूड़ों का, बदबू आती है, बीमारियों का घर बना हुआ है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। अभी तक मच्छर मरे नहीं है क्योंकि मौसम भी गर्म थोड़ा सा नहीं रहा और मच्छरों की भरमार है। दुनिया बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस टाइम पे। यहाँ पे बारिश की वजह से इतना ज़्यादा कूड़ा जमा हो जा रहा है और फिर वो कचरा गीला होता है। गीला होने के बाद उसमें मच्छर इतने ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पता ही है अभी कोरोना गया है, लोग इतने गुजरे हैं, इस वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आई है। उसके बाद भी लोग इतनी गंदगी फेस कर रहे हैं अपने घरों के सामने। नहीं, अभी रिसेंटली ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि कचरा जमा हो जा रहा है और पानी इतना गंदा है, कीचड़ पानी भर जा रहा है, वो कचरा मिक्स हो जा रहा है पानी में। उसके बाद उसमें मच्छर, कितने सारे कीड़े जो घरों में जा रहे हैं। जो बेसमेंट है ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो रही है, जो लेवल्स है उसमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। देखिए, जो ये वाटर लॉगिंग जगह जगह गीता कॉलोनी में हो रही है, आप समझ सकते हो कि दुकानदार खुद अपना स्वयं से पानी की जो निकासी है उसको पंप लगा के अपनी दुकान के आगे से पानी निकाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन का निकम्मापन है। 9 साल हो गए चुने हुए प्रतिनिधियों को यहाँ। आज भी फुटपाथों की वो हालत है, आप देख सकते हो, फुटपाथें टूटी हुई हैं, पानी की कोई निकासी नहीं है, पार्क टूटे पड़े हैं, कोई पटरियाँ टूटी पड़ी हैं। अगर कहीं आप अपना जो उनके इंचार्ज हैं पार्कों के, उनके पास जाओ तो वो कहते हैं स्टाफ नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्हें वो कितना समय चाहिए कि
जो एक शहर की या हमारी गीता कॉलोनी की मूलभूत अपनी सुविधाएं वो हमें मिल सकेंगी, जैसे कि सफाई, पानी की निकासी, पार्क का साफ होना या यातायात की व्यवस्था, ये कब हमें मिलेंगी, हमें बताएं। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में एक मामला सामने आया है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। फेसबुक पर कमेंट को लेकर यह विवाद छिड़ा, जिसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने जिला अध्यक्ष, विधायक और वीडियो में दिखाई दे रहे तमाम नेताओं से बात करने की कोशिश की। सबने झगड़े की बात स्वीकार की, लेकिन इस मामले में कोई भी कैमरे के सामने बात करने को तैयार नहीं है। कुछ समय पहले सांसद गौतम गंभीर जी की एक मैंने वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने मेरे साथ अब्यूज़ किया हुआ था। तो उस वीडियो के डालने के बाद से जो गौतम गंभीर जी के साथ रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ही हैं पंकज कोचर, और उनके साथ के 2-3 लोग हैं, ईश्वर गर्ग और वैभव शर्मा वगैरह, ये लोग मेरे को उसके बाद से काफ़ी टाइम से मेरे को फेसबुक पे अब्यूज़ कर रहे थे और गलत कमेंट मेरे लिए कर रहे थे, जो कि अभी भी मेरे पास जिनके स्क्रीनशॉट वगैरह हैं, बहुत गलत मेरे बारे में लिख रहे थे। उसके बाद इसी बात को इन्होंने इशू बना के, मैं चंदननगर से जा रहा था, इन्होंने मेरे को रोका और मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी, इतनी ज़्यादा बदतमीजी करी कि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गया था और डर के मैंने 100 नंबर पे कॉल करी, पुलिस बुलाई अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इनके साथ सीधा सांसद गौतम गंभीर का हाथ है इनके ऊपर। तो मैंने तो उसी वक्त फेसबुक पे लाइव आकर भी अपनी सुरक्षा के लिए मांग करी, पार्टी के बड़े नेताओं से भी मांग करी है, क्योंकि जो हालात इन्होंने उस वक्त पैदा किए वो मेरे लिए जानलेवा ही थे। मैं बहुत डरा हुआ हूँ इस चीज़ से। मेरी वीडियो वो मैंने खुद ही डाली है, वहाँ से निकल रहे किसी एक सज्जन ने वो वीडियो बनाई थी और वो मुझे भेजी। उसके बाद वो वीडियो मैंने अपलोड करी, पुलिस में कंप्लेंट मैंने उसी दिन 100 नंबर पे कॉल करी थी, 112 पे मैंने कॉल करी थी, सेम डे करी थी। लेकिन मेरे को ये डर लग रहा था कि इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करने पे ऐसा ना हो कि कोई कार्रवाई ना हो। वेलकम थाना पुलिस को मोबाइल स्नैचिंग की एक घटना की सूचना मिली। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह सुबह रास्ते में था, सफेद रंग की स्कूटी पर 2 शख्स उसके पीछे से आए और उसका मोबाइल फोन छीनकर सीलमपुर फ्लाईओवर की ओर भाग गए। उसने शोर मचाया और सीलमपुर फ्लाईओवर के पास मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने उनमें से पीछे की सीट पर सवार एक स्नैचर को पकड़ लिया। उसके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। दूसरा साथी स्कूटी लेकर फरार होने में सफल रहा। इसके बाद एक टीम का गठन किया गया जिसने गिरफ्तार स्नैचर की निशानदेही पर 2 घंटे के अंदर चोरी के 4 और मोबाइल फोन बरामद किए। साथ ही उसके फरार साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। उससे एक मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद की। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और आरोपियों ने बताया कि अपराध में इस्तेमाल की गई स्कूटी को उन्होंने न्यू उस्मानपुरी इलाके से चुराया था। टैक्सी और ओला उबर गाड़ियों में जीपीएस और सिक्योरिटी सिस्टम होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में कई गाड़ियों में पैनिक बटन भी लगाया जाने लगा है ताकि कोई समस्या होने पर तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को बुलाया जा सके। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता अहरार ने टैक्सी ड्राइवर्स से बात की। कुछ ड्राइवर्स ने बताया कि ज़्यादातर पुरानी टैक्सियों में अभी बटन नहीं लगा है, लेकिन जो नई टैक्सी आ रही हैं उनमें ये बटन पहले से ही लगा हुआ है। अभी जो कमर्शियल गाड़ियां फाइनेंस करवाई जाती हैं उनमें पहले से ही ये सिस्टम लगा दिया जा रहा है। हालांकि इस बटन को लगवाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है जो ड्राइवर को ही देना पड़ता है। वहीं पैनिक बटन के लिए अभी भी बहुत से कमर्शियल गाड़ियों वाले जागरूक भी नहीं हैं। उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होता कि उनकी टैक्सी में पहले से पैनिक बटन लगा है या नहीं। इसका फ़ायदे तो है ही, देखो ये गवर्नमेंट ने लगवाया हुआ है जो, तो ये तो सेफ्टी पर्पस के लिए है, तो अच्छा ही है, फ़ायदा है इसका। वैसे तो लोग फ़ायदा कि कभी कोई दुर्घटना वगैरह कोई करता है कोई, तो उसके लिए है ये। हाँ, बंदा फंस जाता है कहीं, तो इसलिए है। कोई कस्टमर बुरा हो जहाँ कहीं ड्राइवरी कोई बदतमीजी करता है तो उसके लिए अच्छा ही है ये। नहीं, जो नई आ रही उन्हीं में है, पहले में तो नहीं है जी। लगवाना पड़ता है, अब जब कमर्शियल गाड़ी पासिंग होने जाती है तो तब ये जरूर वहाँ पे अथॉरिटी लगा के देती है। नहीं, इसका चार्ज लगाते हैं। देखो वो तो है तो फालतू का खर्चा, ये तो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से चाहिए जहाँ कुछ ऐसा अथॉरिटी को, उसमें वैसे तो अलग से चार्ज पे करना पड़ता है। मैडम जी ठीक है, जो आ रहे आते हैं वो टैक्सी गाड़ी में आ रहा वा, प्राइवेट गाड़ी में कोई नहीं गाड़ी। उसमें काम तो ऐसे है जी, देखो जो कोई ड्राइवर है जो कोई बदतमीजी करेगा वो बटन दबा देते या पुलिस आएगी वो पूछेगी क्या गल बात है, कोई प्रॉब्लम होएगी पूछेगी, और उसमें कोई फायदा और तो कोई है नहीं गा, यही है। पर पहले अभी जो गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं उसमें है, वो पुरानी पहले है उसमें कोई नहीं गाड़ी। नहीं जी, ऑनलाइन तो कोई नहीं करवाता, जो गाड़ी कंपनी से आ रही है उसमें ही आ रहा वा, बाद में कोई नहीं करवाता।
बुकिंग, हाँ नहीं बुकिंग ही तो होती है जी, ऐसे भी है, टेलीफोन पे भी है। वो नई गाड़ियों में आ रहा है ज़्यादातर, ये ओला उबर वगैरह कंपनी, रैपिडो वगैरह ये लोग करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई टैक्सी स्टैंड से कभी नहीं मिलेगा किसी गाड़ी में। पैनिक बटन आप बता रहे थे अभी, वही चीज़ है। नहीं, किसी सवारी को हमारे साथ अगर कंफर्टेबल होता है उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है वो। हमें बिगर बताया वो खुद भी बटन दबा सकता है, खुद वैसे होता है सवारी के लिए ही, हमारे लिए नहीं होता है वैसे। नहीं, नई गाड़ियों में हो सकता है, लेकिन वैसे पुरानी गाड़ी में कुछ नहीं है ना, हमारे पास कोई ऐसी गाइडलाइन भी नहीं कि हम अपने स्टैंड पे लगवाएं या किसी पे भी ऐसी कोई। स्टैंड से थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि सब चीज़ जान पहचान है, सवारी आती है, खुद बुक करती है उसको। ये तो ज़्यादातर कंपनी ओला, रैपिडो वगैरह जितने भी वैसे काम मिलता है बंदों को ऑनलाइन, उसके अंदर वो लोग लगा के देते हैं GPRS वगैरह के साथ। नहीं, उसमें भी वो फिट करके देंगे गाड़ी, अगर वहाँ से लेते हैं तभी बाहर से कोई नहीं लगते। हाँ, जब उनका सेट पूरा ओला उबर का सेट होता है उसी के साथ इंक्लूड होता है वो। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में कार के विवाद में 2 भाइयों ने युवक को पेट्रोल डालकर जला दिया। पीड़ित ने किसी तरह कपड़े उतारकर अपनी जान बचाई। बाद में वह खुद ही ऑटो में सवार होकर जग प्रवेश चंद अस्पताल पहुंचा। घायल युवक को वहां से सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने 45 साल के पीड़ित संजय सिंह के बयान पर आरोपी संदीप और अमित के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मूल रूप से राजस्थान निवासी संजय ने बताया कि वह परिवार के साथ इंदिरा विकास कॉलोनी गांव सिलोकरा गुरुग्राम में रहता है। उसने गुरुग्राम में अजीत से कार खरीदी थी। उसे पता चला कि कार न्यू उस्मानपुर निवासी संदीप जैन के नाम पर है। कार अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए संजय ने संदीप से बात की तो उसने कहा कि अजीत के पास उसके 60,000 रुपये बकाया हैं, उसके पैसे देकर कार अपने नाम करा लो। संजय ने 60,000 रुपये संदीप को दे दिए। संदीप ने 15 दिन में कार ट्रांसफर करने की बात की। इस दौरान संजय किसी काम से मनाली चला गया। कार गुरुग्राम में उसके घर के बाहर खड़ी थी। संदीप उसके घर आया और दूसरी चाबी से कार चलाकर ले गया। संजय को जब इसका पता चला तो उसने कार वापस मांगने के लिए संदीप को फ़ोन किया। इस बात पर संदीप कहने लगा कि उसका अजीत के साथ कुछ हिसाब अभी रह गया है। संदीप ने हिसाब करने पर कार ले जाने की बात कही। संजय ने बार बार कार वापस मांगी, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक न सुनी। गुरुवार को संजय दोबारा संदीप और अमित के घर पहुंचा। यहां दोनों भाइयों ने उससे झगड़ा शुरू कर दिया। दोनों भाइयों ने पहले उसे जमकर पीटा, बाद में अमित ने पेट्रोल डालकर संजय को जला दिया। IP यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस में एडमिशन की फिलहाल कोई हलचल नहीं दिख रही। अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसीजर चालू नहीं हुआ है। अभी यहाँ कट ऑफ लिस्ट भी नहीं निकली है। आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत कम कोर्सेज हैं, बहुत कोर्स अभी ऐड ऑन होने बाकी हैं। यहाँ नीट और JEE परीक्षा के बेस पर एडमिशन मिलता है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधा इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी में BTech इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, BTech इन AI एवं डेटा साइंस, BTech इन AI और मशीन लर्निंग और बैचलर इन डिज़ाइन जैसे कोर्सेज हैं। एडमिशन तो स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट ईयर का। बाकी अपना कॉलेज बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी पूरी बहुत अच्छी है IP की, और हर तरह की फैसिलिटी है। पूरे कॉलेज में वाईफाई है और ग्राउंड भी है। यहाँ पे कैंटीन भी बहुत अच्छी मेंटेन की हुई है। कैंटीन में सारी सुविधा है खाने पीने की। और JEE के बेसिस पे होता है। JEE का एग्ज़ाम दे के बच्चे आते हैं, क्लियर करके आते हैं, 1 लाख तक रैंक हो पाती है उनकी। नहीं, हाइप तो काफ़ी है क्योंकि IP का है और गवर्नमेंट कॉलेज, और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी अच्छा है। आप जाओगे ना, देखोगे अंदर तो काफ़ी अच्छा है। और प्लेसमेंट की तो गारंटी देते ही हैं IP वाले। मेन कैंपस की भी अच्छी है और इसकी भी अच्छी होगी क्योंकि इसमें जो ब्रांचेस है ना वो स्पेशलाइजेशन में आ जाती हैं। एक्चुअली ना हमारा जो बैच था वो फर्स्ट बैच था, अभी रिसेंट लास्ट टू लास्ट बैच। तो उसके बाद अभी हमारे फर्स्ट ईयर लाइक जूनियर्स आए थे, तो वो भी ना काफ़ी मतलब पहले तो उनको होता है कि एकदम नए कॉलेज में है, पर धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो गया। हमारे कॉलेज में इस साल काफ़ी सोसाइटीज़ इंट्रोड्यूस हुई हैं, जिसका ना काफ़ी सारे बच्चों ने ऑफिस बियरर की पोजीशन भी ली है और काफ़ी अच्छे से हमारी सोसाइटीज़ भी वर्क कर रही है। ऑडिटोरियम हमारा जो है वो दिल्ली का लार्जेस्ट ऑडिटोरियम है, 600 सीटिंग कैपेसिटी है और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो अगर आप लिटिल डिप्लोमा कर रखा है आपने किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से, चाहे मैकेनिकल हो या आपका सिविल हो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, पॉलिटेक्निक के बाद आप एक लीड का एग्ज़ाम देते हो जो IPU कंडक्ट करता है। IPU जब इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है तो उसके अंदर आपका कुछ बेसिक क्राइटेरिया हो जाता है। जनरल नॉलेज आएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, बेसिक 11-12 वाली जो मैथ्स हो जाती है वो, प्लस साथ में फिजिक्स। ये सब के बाद आपकी रैंक निकलती है। रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज मिल जाता है। दिल्ली में अब पार्कों और सड़कों पर लगी ग्रिल भी सुरक्षित नहीं है। चोर अब इन पर भी हाथ साफ कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के मास्टर प्लान रोड पर गगन विहार से लेकर SDM ऑफिस गीता कॉलोनी तक रोड की दोनों साइड लोहे की ग्रिल लगी हुई है, लेकिन चित्रा विहार रेड लाइट के पास जगह जगह से ग्रिल गायब है।
कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें नशेड़ियों ने चुराया है। वहीं कुछ जगह पर एक्सीडेंट की वजह से ग्रिल टूट गई, जिनकी मरम्मत नहीं कराई गई। ऐसे में पीडब्ल्यूडी की यह अनदेखी लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि लोग दूर तक चलने से बचने के लिए इन टूटी हुई ग्रिल वाली जगहों से निकलकर रोड पार करते हैं। ऐसे में अचानक गाड़ियों को स्पीड कम करनी पड़ती है, जिससे जाम की समस्या पैदा होने के साथ ही रोड एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ जाता है। नहीं, टूटी नहीं है, चोरी होता है, ये काट के ले जाते हैं, ये टूटी हुई नहीं है। अगर मान लो भाई दबे हल्का फुल्का टूट भी गया तो उठा के ले गया कोई। कभी कभार दिखने को मिलता है यहाँ से वहाँ तक, ये आगे एसडीएम ऑफिस तक है, तो वहाँ तक बीच बीच में कभी कभी हो जाता है। लगाया जाता है, लगा भी देते हैं, लगाते तो हैं। लोगों को यहाँ जैसे जाम लगेगी, लंबा थोड़ा दिखेगा तो कट से आ जाएंगे, शॉर्टकट, क्योंकि शाम को ज़्यादातर होता है, क्योंकि शाम को हर किसी को जल्दी घर जाना होता है। रिस्की है, कभी मान लो सामने से कोई आ रहा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई स्पीड, बच्चे आजकल कई ऐसे होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा तेज़ भी चलाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी होते हैं, कई महिलाएं भी कभी कभी तेज़ चलाती हैं। रिपेयर क्या नहीं किया ये तो वही जाने, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि इस रोड पे जब जाम लग जाता है लोग इधरों कटने लगते हैं, तो ये भी जाम हो जाती है, सर्विस लेन भी सारी। अब रॉन्ग साइड आएंगे सारे, इधर से भी जाएंगे तो फिर कोई ना कोई तो टकराएगा। हाँ, ये मैडम, ये 3 मंथ पहले एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, तो ये ग्रिल टूट गई है पीछे वाली। उसके कुछ समय बाद 15-20 दिन बाद फिर टूट गई ग्रिल, वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी टकराई थी तो वो टूट गई थी। रिपेयर तो उठाए नहीं, यहाँ से सामने है सब चित्रा वाले, सभी कबाड़ी उठा के ले गए। नहीं, ये तो दोनों साइड से ही है। अब बट ये है कि जैसे ये यहाँ से कट है, रेड लाइट है, जाम में तो यहाँ घुस जाती हैं, उससे जाम लग जाता है। नहीं, हमें तो मेनली जो है ना, स्कूल के सुबह शाम के जो आने का टाइम है ना, स्कूल का पीक टाइम जो होता है, उसकी दिक्कत है। हमने कई बार स्कूल वालों को बोला, ट्रैफिक वालों को बोला कि आधा घंटे का गैप कराया जाए स्कूल के टाइम में, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्रॉस रिवर मॉल के सीबीडी ग्राउंड की ओर जाने वाली सड़क काफ़ी महीनों से टूटी पड़ी है, जिसकी वजह से आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। वहां से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि रोड टूटी होने से गाड़ी पलटने का डर रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तो यह रोड कई महीनों से टूटी हुई है, उस पर से रात में यहाँ लाइट भी नहीं जलती, इससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। इतना ही नहीं, इस रोड पर पानी भरा रहता है, जिससे यह पता ही नहीं चलता कि वहाँ कोई गड्ढा है। ऐसे में यहाँ से गुजरने में खासतौर से रात में डर लगता है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। ये रूट कम से कम मेरे ख्याल से 3-1 महीने से टूटा हुआ है, और परेशानी तो इस रोड से क्या, दिल्ली के एक्चुअली एक आधी रोड ऐसा होगा जो सही है, 90% सारे रोड टूटे हुए हैं। केजरीवाल खाली हवाई फायर करते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी, जितना आप का बाहर ध्यान दे रहे हैं उतना दिल्ली पे ध्यान दें। मतलब वैसे तो हम जैसे लास्ट ईयर आए थे, अब इस बार आए, सेम ही रोड है, तब भी गड्ढे ऐसे ही थे, बारिश में पानी भर जाता है। इतना आइडिया नहीं, मतलब हम साल में शायद एक ही बार आते हैं, एक बार ही आते हैं ईयरली बेसिस पे 10-12 दिन के लिए। मतलब हाँ, बेसिकली यही है कि यही हाल रहता है। ये तो भाई बहुत सालों से टूटा पड़ा है, इसमें तो कोई देखभाल ही नहीं है। बिल्कुल होते हैं शाम के टाइम में, जब बंदे स्कूटी चलाते हैं स्लिप हो जाती हैं बहुत बार। नहीं, बहुत साल हो गए भाई, मेरे को 15 साल से ऑटो चला रहा हूँ मैं, तो कदम 7-8 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ इस रोड को। देश की राजधानी दिल्ली में एक रोड ऐसी भी है जहां हर साल उस रोड की खुदाई का काम शुरू हो जाता है। इसके बाद कई महीने तक रोड बिल्कुल खराब हालत में रहती है। इस रोड के ठीक सामने अस्पताल भी है, थाना भी, मंदिर भी और रेलवे लाइन भी। हम बात कर रहे हैं प्रीत विहार इलाके की, जहां लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 8 महीने से खुदी हुई रोड की वजह से लोगों को यहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात में इस रोड पर एक्सीडेंट और स्नैचिंग की वारदात भी हो जाती है। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय विधायक से आरडब्ल्यूए ने बात की तो वे पल्ला झाड़ लेते हैं। वे कहते हैं कि हम पीडब्ल्यूडी से बात कर रहे हैं या फिर अन्य विभाग से हमारी बातचीत चल रही है। बहरहाल लोगों को इस रोड की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में इस वक्त हम खड़े हैं और सबसे पोर्श कॉलोनी ये मानी जाती है। आपको पहले सड़क का हाल दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सड़क की हालात है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड इस रोड को खोद के चले जाते हैं। और ठीक आपको बता दूं कि यहाँ पर मंदिर है जहाँ पर जो है लोग रोज़ाना पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इसके ठीक सामने बात की जाए तो अस्पताल है। अस्पताल में यहाँ पे एम्बुलेंस की बात की जाए तो एम्बुलेंस जो है यहाँ पर जाम की वजह से जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये रोड पहले टूटी हुई थी, हमने कंप्लेंट डाल के इसको ठीक करवाया। रोड बनी, रोड बनने के बाद में जल बोर्ड वालों ने इसको खोद के डाल दिया।
हमारे यहाँ का उल्टा सिस्टम है। पहले क्या है, रोड बनती है, उसके बाद खुदाई होती है। जल बोर्ड को पहले अपना कार्य करना चाहिए, उसके बाद रोड बननी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। इससे इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोज़ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे, रोड पे चलते हुए डर लगता है। वो खोद के चले गए, मिट्टी फिसली हुई है, बारिश हो रही है, कई बाइकें कार इसमें स्लिप हो रही है। कोई जवाब दे ही नहीं है भाई साहब। एमएलए साहब से भी बात हुई तो उन्होंने कहा था जी मैं झगड़ा सुलझा रहा हूँ, पीडीडब्ल्यू को बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। कोई सुनवाई नहीं है। बीमार हो रहे हैं लोग जो है ना, यहाँ पे जो है ना पूरी मिट्टी उड़ के आती है। और आप देख सकते हो कि मतलब कितनी स्थिति ख़राब है सड़क की। अरे यहाँ पे इतना एम्बुलेंस आती है, कभी कभी मरीज़ जो है ना इतना यहीं फंस जाता है, इतना जाम हो जाता है। अभी चलो अभी तो स्कूल बंद हैं, अभी 1 महीने पहले स्थिति ये थी कि एम्बुलेंस 1-1 घंटे तक जाम में फंसी रहती थी। खुदाई पता नहीं कब होगी, पता नहीं कौन करेगा कि क्या करेगा, इसका भगवान मालिक है। जनता तो मर रही है साहब, जनता पिछ रही है। ठीक लेफ्ट हैंड साइड पर थाना है, उसके बावजूद यहाँ पर लोगों का कहना है कि विधायक ने इस रोड का कई बार उद्घाटन कर दिया, लेकिन अभी तक ये रोड बनकर तैयार नहीं हुई है। अगर रोज़ाना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्नैचिंग से लेकर कई बड़ी वारदात भी यहाँ पर हो जाती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव दिल्ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए सीसीएन के साथ। नमस्कार।